जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आज मैं आपको पुराणों से संबंधित वेदों के निर्णय को आप लोगों के सामने रख रहा हूं। दो शब्द आते हैं, एक पंचामृत और एक पंचगव्य। पंचामृत कैसे बनाएं, पंचामृत में क्या क्या चीज रहती है ये भी बताएंगे। पंचगव्य कैसे बनता है, पंचगव्य से लाभ क्या है, इसको भी बताएंगे। तो प्रथम पंचामृत के बारे में बता रहे हैं कि पयोदधिम कृतम चैव, पयोदधि घृतम चैव मधु च शर्करायुतम पंचामृतम मया नीतम स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्। पहला कि गऊ का दूध रहता है, गऊ की दही रहती है, मिश्री का चूर्ण पाउडर बना के, शहद और घी, ये पांच चीजें गंगा जल में बनाई जाती हैं। तो स्थूल क्या हुआ, जड़ क्या हुआ, गंगा जल। गंगा जल की गिनती नहीं होती, गंगा जल में ही ये पांच चीजें डाली जाती हैं। तो वह अमृत, गंगा का जल क्या है, अमृत है। और ये पांच चीजें डालने से पंचामृत हो जाता है। शास्त्रों में इसे मां का तुल्य कहा गया है, क्योंकि इसकी सारी जो भी चीजें डाल दी जाती हैं गौ माता से ली जाती हैं, तो इसलिए इसको पंचामृत कहते हैं और ये मां के तुल्य होता है। पंचामृत कभी भी तांबे के बर्तन में न बनाओ, इसको फूल या कांसे के बर्तन में दूध का आधा, गौ की दही, उसका आधा मिश्री, उसका आधा शहद, उसका आधा घी, ये पांच चीजें जो हैं गंगा जल में मिला करके पंचामृत बनता है। आज भी उसको बनावे और रात में भगवान के जन्म होने के बाद उनको पंचामृत से स्नान करावे और उस पंचामृत को अपने अपने परिवार में, अपने दोस्तों मित्रों में, अपने सनातनी भाइयों में केवल बांटा। दूसरा पंचगव्य आता है। पंचगव्य के बारे में कहा गया है कि यद् गतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्व गिरिवेधनम। यह जो है हमारे जो हड्डी में पाप घुस गए हैं, अंदर जो पाप घुस गए हैं, वो पाप भागते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि पूर्ण करने से पाप भाग जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ये हम लोगों में होता है कि साबुन लगा दो कपड़ा साफ हो गया, लेकिन कपड़े के अंदर जो मैल घुस गई वो नहीं साफ होती। लेकिन पंचगव्य के लेने से अंदर के किए हुए पाप जो अंदर घुस गए हैं वो भी निकल जाते हैं। इसमें भी पांच चीजें रहती हैं, गौ का दूध, गौ का गोबर, गौ की दही और गौ का मूत्र। तो गोबर, दूध, गौमूत्र, दही, इन चीजों को लास्ट में घी उसी के बराबर। जैसे कि मान लीजिए देवताओं का पूजन हो रहा है, सत्यनारायण कथा से लेकर के बड़े बड़े यज्ञ तक, तो उसमें अगर ज्यादा बनाना है तो 16 भाग दूध, 1 भाग गौ का गोबर, 4 भाग
दही और 2 भाग गौ का मूत्र और लास्ट में गौ का घी, ये 5 चीजें मिला करके इसके बाद उसका पान करते हैं तो जो पाप हमारी हड्डियों तक घुस गए हैं वो भी। पंचगव्य का बहुत महत्व है। अगर आदमी साल में 2 बार भी पंचगव्य लेता है तो उसकी इम्यूनिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। अरे गाय हम लोगों के लिए बहुत माने ये माता का स्वरूप क्यों दिया गया वेदों में, ये हमारे लिए बहुत हितकर है। इनका दूध, इनका दही, इनका यहाँ तक कि गाय को रीढ़ की हड्डी सहलाने से भी फायदा है। गाय के पैरों को, कानों को, सींग को अगर उस पर आप हाथ लगाते हैं तो। अब एक दिन गाय की महिमा पर वीडियो बनाएंगे, आप लोगों के लिए देंगे कि गौ की महिमा कितनी है। और इसको हम हो सकता है कि आज शाम को ही बनाएं तो डाल देंगे, क्योंकि इस टाइम हम संस्कार पर बोल रहे हैं तो संस्कार के बारे में चल रहा है। तो आज आप लोगों को पंचामृत और पंचगव्य दोनों के भी बारे में बताए। अब इसमें जैसे गऊ का मूत्र लेने के टाइम जैसे 5 चीजें लेते हैं, तो मान लीजिए गौ का मूत्र पहले लिए तो गोमूत्र सर्वशुद्धार्थ पवित्रम पाप शोधनम आपदो हरते नित्यम पात्रे तन्निक्षिपाम्यहम्। अब गोमय रस, गोमय रस मतलब जैसे गोबर। अग्रमंशनंत्रिणाम औषधीनाम रसोद्भव तासाम वृक्ष पत्नीनाम पात्रे तन्निक्षिपाम्यहम्। फिर गौ का दूध लेते हैं। पयम पुण्य तमम प्रोक्तम धेनुभिश्च समद्भ्रमं सर्वशुद्धिकरं दिव्यम पात्रे तन्निक्षिपाम्यहम्। फिर गौ की दही लेते हैं। चंद्रकुंद्र समम शीतम स्वच्छे वारि विवर्जितम किंचिदाल नरमर्शाले च छेत पात्रे तन्निक्षिपाम्यहम्। फिर गौ का घृत लेते हैं। इदम घृतम महादिव्यम पवित्रम पाप शोधनम सर्वपुष्टिकरम चैव पात्रे तन्निक्षिपाम्यहम्। जिस प्रकार से 5 चीजों को गंगा जल में मिलाते हैं तब पंचामृत होता है, उसी तरह ये 5 चीज गव्य पंचगव्य होता है। जब इसे कुशोदक कुश लेकर के उस पर गंगा जल डालते हैं, नीचे जो जल होता है उसे कुशोदक कहते हैं। यह 5 चीज कुशोदक में डालते हैं तब जाके पंचगव्य बनता है। तो उसमें कुशोदक डालने के टाइम मंत्र बोले, कुसुमूले स्थिते ब्रह्मा कुसुमोदे जनार्दनः कुशाये शंकरो देवस्तेन युक्त करोम्यहम्। इस प्रकार से पंचगव्य जब बन जाता है तो सेवन करने के टाइम यह मंत्र बोलते हैं, या ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके ब्राह्मण को रखें। यत् त्वगस्थितं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्नि रिवेंधनम। हे अग्निदेव, हमारे शरीर में हड्डी में जो रोग है, जो पाप है, उसको नाश करने के लिए हम पंचगव्य का पान कर रहे हैं। हमारे मन बुद्धि के दोष, शरीर के दोष को हरण करेंगे, इसलिए हम पंचगव्य पान कर रहे हैं। बोले गौ माता की जय। इस प्रकार से साल में एक दिन पंचगव्य जरूर धारण करें। अगर 4 पूर्णमासी होती है, चारों को धारण करें तो और अच्छा है। और पंचगव्य लेकर के ब्राह्मण को अन्न और वस्त्र और कुछ द्रव्य दान करके उनसे आशीर्वाद भी लें। बोले कृष्ण
कुंज बिहारी लाल की